जितने मोमिनीन तशरीफ फरमा हैं जिस नाम में सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात सलावत पर मोहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अलल्लज़ी लहमुहु लहमु मुहम्मदिन व दमुहु दमु मुहम्मदिन व जिस्मुहु जिस्मु मुहम्मदिन हर्बुहु हर्बु मुहम्मदिन व ज़रबुहु ज़रबु मुहम्मदिन व ऐबतुहु ऐबतु मुहम्मदिन व हैबतुहु हैबतु मुहम्मदिन वजहुहु जमालु मुहम्मदिन व यदुहु कमालु मुहम्मदिन व ज़रबतुहु जलालु मुहम्मदिन अल्लज़ी कान सूरतुल यूसुफ मिन सदक़ति नूर वजहिल करीम अहसनुन लिल्लाहि व मुहसिनुन लि मुहम्मदिन व हसनुन हसनतुन लि अलीय्यिन व हुस्नुन लिल हसन व हसीनुन लिल हुसैन कमरिल अनवर व शम्सिल अज़हर अली इब्निल हुसैनिल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात सलावत पर गुजारिश है कि आप जो बिखर के बैठे हैं थोड़ा आगे तशरीफ ले आएं और मोमिनीन सारे मिल के बैठ जाएं तो माहौल एक बेहतर हो जाए। बारे दिगर सलावत हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर करार साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत तमाम अर्श नशीनान बज़्म मुसर्रत को थोड़ा जश्न को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। तमाम अर्श नशीनाने बज़्म मुसर्रत को
सूरजों की हवेली में चांद का उतरना होगा। आपको सलामत रखे। पोस्टर का टाइटल है शबीह मोहम्मद, तो मेरी गुफ्तगू शबीह मोहम्मद ही पे होने वाली। इब्तिदा में मैं अर्ज कर दूं, चूंकि पहली मरतबा यहाँ मैं हाजिर हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस मायार की समाअत मुझे महसूस हो रही है, मुझे उम्मीद है कि मेरी कोई बात ज़ाया नहीं हो। इब्तिदा में अर्ज कर दूं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती। हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मेंबर पे नहीं की, जमीन व आसमान के गुलाबे में नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खेचातानी नहीं की। और मैंने हमेशा मेंबर पे ये कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। बैलेंस हो जाए तो लुत्फ आ जाए। अली को भी बढ़ाना है तो फिर अली क्या। मेरे पास ऊंची आवाज नहीं, ऊंची बात है। और अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत है। तो जो ऊंची आवाज नहीं, ऊंची बात सुनने वाले सामीन हैं वही मेरे मुखातब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने सामीन नहीं, आरिफीन तशरीफ फरमा है। काबा-ए मताफ़ सुखन ज़ाते शबीह मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुतवज्जिह हैं हुजूर। मखदूम कौन है, आपको सलामत रखे। और शबीह मोहम्मद पे गुफ्तगू करने के लिए कुरान की सूरह आले इमरान से बेहतर सूरत कोई नहीं। अकबर का जिक्र हो तो आले इमरान ही से होना चाहिए। अभी मेरी आदत है, मैं इब्तिदा में देखता हूँ सामीन कैसे सुनते हैं और फिर सामीन देखते हैं मैं कैसे पढ़ता हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि जो यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं वो यहाँ से ज़बान की इबादत से महरूम ना हो। ज़बान की इबादत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह आले इमरान की 7 नंबर आयत मैंने आपकी मुकद्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदिया की। परवरदिगार आलम अपने महबूब आज़म से मुखातिब है। खुदा उससे मुखातिब है जिससे बातें करना खुदा को ज़ेबा है। खुदा उससे महबूब गुफ्तगू है जिससे बातें करना खुदा को ज़ेबा है। लफ्ज बदलता हूं, मानी की कायनात बदल जाए। खुदा उससे महबूब गुफ्तगू है कि जिसने अपनी जबान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा दिया। आपने खुदा की कसम जितना मैं सफर करके आया हूं आपको मेरा दिल छटा कर दिया। बेटा आज ही सीख लेना है कि जश्न कैसे सुनते हैं। खुदा उससे महबूब गुफ्तगू है। मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा या अली सुनने का मैं आदि नहीं हूँ। या अली आपने कहना है तो बाजमात कहना है। खुदा उससे महबूब गुफ्तगू है कि जिसने अपनी जबान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा लिया। खुदा, फिर लफ्ज बदलता हूँ, मफाहीम की कायनात बदल जाए। खुदा उससे महबूब गुफ्तगू है। खुदा उससे महबूब गुफ्तगू है कि जिसकी जबान उस बेदहन के अल्फाज के मखारिज की अदायगी का हुनर जानती है। आप सलामत रहें। लुत्फ आ गया मेरे हुजूर।
दाएं बाएं से सीख रहा है कि जश्न कैसे सुनते हैं। अगर जिस वक्त मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है आपको महसूस हो कि मैं वक्त जाया कर रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। खामखा मैंने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं। चेहरों पे इश्तियाक जाहिर हो, नूर मवद्दत फैले तो अली अकबर का जिक्र है जो खानवादा इस्मत व तहारत का हर दिल अजीज है। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है कि जिसकी जबान उस बेदहन के अल्फाज के मखारिज की अदायगी का हुनर जानती है। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है जिसके लब हाय मुबारक बाब कलामुल्ला है। लब मोहम्मद के खुलते हैं, अंदर से कलाम खुदा बरामद होता है। मैं तारुफ मुस्तफा से इब्तिदा इसलिए कर रहा हूं कि जिस बंदे को असल की मारिफत ना हो शबी को क्या समझ सकता है। बोलता वो है जिसके जबान जिक्र की अमानत है। खुदा बोलता नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया है कि खुदा बोलता नहीं। खुदा बोले तो खुदा नहीं रहता। और जब किसी ने पूछा या अली खुदा क्यों नहीं बोलता, अली ने फरमाया इसलिए कि जब कोई बोलता है तो उसके दहन से आवाज खारिज होती है और जिसकी जात से कोई शय खारिज हो जाए वो खुदा नहीं। लोग अली वालों को बेवकूफ समझते हैं और मैं मिंबरों पे कहता रहता हूं कि हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। हमें तौहीद सिखाई है कलीद बरदारे काबा के फरजंद अली ने। जैसी तौहीद हम जानते हैं किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है कि जिसकी जबान उस बेदहन के अल्फाज के मखारिज की अदायगी का हुनर जानती है। मुझे इज्जत मुस्तफा की कसम वो बोलता नहीं मगर ये जानते हैं कि क्या बोल रहा है। आपको सलामत रखे भाई। और इरशाद फरमा रहा है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब। अल्लाह वो है, मकाम फख्र में इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह वो है कि जिसने महबूब तुझ पे किताब नाजिल की। फीहे आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब। इस किताब में कुछ आयतें हैं जो मुहकम हैं और वही किताब की असल। व उखरु मुतशाबिहात, और कुछ आयतें ऐसी, मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। अब बगैर तशरीह के बाद समझेंगे तो मुझे भी लुत्फ आएगा। खुदा कहते जो किताब मैंने नाज़िल की है उसमें कुछ आयतें मुहकम हैं, वो किताब की असल। व उखरु मुतशाबिहात, और कुछ आयतें ऐसी हैं जो इन मुहकम आयतों की शबीहें हैं। आयत को लेके 15-15 दिन 20-20 दिन मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठता हूँ, आयत के अल्फाज को देखता हूँ, कॉन्टेक्स्ट को देखता हूँ, वो अल्फाज कुरान में किन किन मानी में इस्तेमाल हुए हैं वो देखता हूँ, फिर वाले मासूमीन को देखता हूँ, फिर अरबी लिटरेचर को देखता हूँ, फिर लुगात अरब को देखता हूँ और फिर मिंबर पे आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ। आज तक लोगों ने लफ्ज़ मुतशाबे सुना है, जानते नहीं कि मुतशाबे का मतलब क्या होता है। खुदा कहता है इस कुरान की कुछ आयतें मुहकम हैं
कुछ आयतें हैं जो इन मुहकमात की शबीह हैं। मैं अभी आपके सामने खोल के रख दूंगा मुहकम कौन सी हैं और शबीह आयतें कौन सी। एक पंजतन है किसाए ज़हरा वाले, एक पंजतन है रिदाए ज़ैनब कुबरा वाले। किसा वाले मुहकम आयतें हैं, रिदाए ज़ैनब वाले शबीह आयतें हैं। वहां मोहम्मद है, यहां अकबर है, वहां अली है, यहां अब्बास है, वहां हसन है, यहां कासिम है, वहां ज़हरा है, यहां ज़ैनब है, हुसैन वहां भी शरीक है, यहां भी शरीक है। आप सलामत रहे। लुत्फ आ गया मेरे हुजूर। अकबर मोहम्मद की शबीह, अब्बास अली की शबीह, कासिम हसन की शबीह, जनाब ज़ैनब जनाब ज़हरा की शबीह। और ये कमाल हुसैन है कि वहां भी शरीक है, यहां भी शरीक है। मेरी तो मजाल ही नहीं, मेरी तो मजाल ही नहीं हुई कि मैं अपनी जबान से बताऊं अली अकबर क्या है। मेरी तो भाई मजाल ही नहीं कि मैं अपनी हकीर और अदना जबान से तारुफ करवाऊं कि अली अकबर क्या है। वो तो कभी अल्लाह अकबर बोले तो बताए अली अकबर क्या है। लेकिन जहां तक मारिफत है, जहां तक मारिफत है, हक के वकालत अदा करना चाहता हूं। किसे कहते हैं अकबर? बेटा मजलिस और जश्न सुनने का हुनर को रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता कि महफिलों में बैठ के 2-4 मिनट में दाएं बाएं के मोमिनीन आरिफीन को देख के बंदा समझ लेता है कि जश्न या मजलिस कैसे सुनते हैं। इसके लिए कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी पड़ती, तो कोर्सेज नहीं करने पड़ते। बस दाएं बाएं के वो मोमिनीन, बात एक मेरे जहन में आ गई है तो हदिया कर रहा हूं। जिस बंदे ने जिंदगी में कॉफी ना पी और किसी महफिल में उसे कोई ऑफर कर दे कि जनाब कॉफी पीजिए, तो वो एक सिप लेता है और फिर देने वाले को घूर के देखता है और पूछता है कि भाई तुम कैसे पीते हो। जो खामोश है वो कहीं किताब का हवाला तो नहीं मांगते। वैसे बातों का लुत्फ ना ले सके वैसे मुस्कुरा दें, इसलिए कि अली अकबर का जश्न है। और दुआ करें कि ये मुस्कुराते हुए चेहरे वाला लम्हा जिब्रील अपने रिकॉर्ड में संभाल। इज्जत अली अकबर की कसम, अजब नहीं कि मैदान माशर में ये मुस्कुराता हुआ लम्हा सारे नामाया माल पे भारी लगा। का मुस्कुरा तो दीजिए, और कुछ ना कर सके तो बेटा शिया चेहरा बना कर दो। चूंकि उसने पहली मर्तबा वो जायका चखा होता है तो वो देने वाले से पूछता है कि भाई पीते कैसे। फिर इत्तेफाक से किसी और महफिल में कोई और ऑफर कर देता है, फिर एक घूंट भरना पड़ जाता है, फिर किसी और 3-4 मर्तबा सिप लेने के बाद उसका टेस्ट डेवलप होता है। फिर वो महफिलों में पूछता फिरता है कॉफी मिलेगी। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, इन महफिलों में आने से लोगों को इसीलिए रोका जा रहा है कि अगर ये 2-4 मर्तबा चला गया तो इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर गलियों में इश्तिहार ढूंढना लगा, इसीलिए रोका जाता। तो यहां जिक्र के लिए समाज का भी टेस्ट डेवलप करना पड़ता है।
बातों वाली ज़हनी दहशतगर्दी, क्या कहने दिमाग ही इतने छोटे कर दिए गए हैं कि बड़ी बात दिमाग में आए, इसे कहते हैं ज़हनी दहशतगर्दी। यहां पे हर जिक्र इतना अजीम और इतना आला और बुलंद है कि यहां टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, और जिसका टेस्ट डेवलप हो जाता है बस फिर वही जानता है कि वो किस मस्ती में मस्त है। दूसरे देख के बस परेशान होते रहते हैं कि अल्लाह जाने इसको अब क्या हो। जैसे यहां पे कुछ सामीन, ये इतने सामीन को देख के परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह जाने ही नहीं क्या। और अगर इतनी बेटा तवज्जो आप कर लेंगे तो आपको भी यही हो जाएगा जो इन्हें। बात तो तवज्जो की है। किसे कहते हैं अकबर? क्या बात है। इस जुमले की कदर हो गई तो अगली राह हमवार है। किसे कहते हैं अकबर? याद रखिए, रजअते हुस्न पैगंबर को अली अकबर कहते हैं। इस बात का लुत्फ उसने लिया है जिसे रजत का पता है। हाय 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 हाय, जी सलामत रहे। खुदा की कसम, आप यकीन कीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था, आतिफ भाई मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने जीरक सामीन यहां रहते हैं। ये खुदा की कसम हैदराबाद दक्कन महसूस हो रहा। जी जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। रजाते, मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफसल होती है। अभी जो थोड़ी देर में अली अकबर का जिक्र ज़बान की इबादत में मजबूर कर देगा तो इख्तियार ही से हो जाए तो बेहतर नहीं। रजाते हुस्ने पैगंबर को अली अकबर कहते हैं। और इस जुमले के बाद मैं देखूंगा ज़बानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। रजअते हुस्न पैगंबर को अली अकबर कहते हैं। अली अकबर कौन? चश्मे खुदा के चरागे हिदायत का चश्मो चराग। यहां बोलता वो है जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। चश्मे खुदा के चरागे हिदायत का चश्मो चराग। इस्तेमाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक़ समात अदा ना होगा। चश्मे खुदा के चरागे हिदायत का चश्मो चराग, जिसे देख के ज़नाने मिस्र की उंगलियां कटे उसे यूसुफ कहते हैं, और जिसे देखे बगैर गद्दारों के बदन कटे उसे अकबर। बोलना हर किसी के पास की बात ही नहीं, मैं जश्न बन गया हूं। जुमला मैंने अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसमें दुखूल मिले तो हाजिर हो। जुमला मैंने आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसमें दुखूल मिले तो हाजिर हो। जुमला फिजा में मुअल्लक है और इज़्न नुज़ूल चाहता। आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएंगे तो हक़ समात अदा नहीं होगा। जिसे देखकर ज़नाने मिस्र की उंगलियां कटे उसे यूसुफ कहते, जिसे बगैर देखे अज़ादारों के बदन कटे। जाओ क़सस अंबिया पढ़ के देखो, जब तक जमाल यूसुफी में गुम रही तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। यूसुफ का चेहरा हटा तो हाय हाय करती नजर आई। मैंने किसी अज़ादार को हाय हाय करते नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं खतीब बाद में हूँ, अज़ादार पहले। रजाते हुस्ने पैगंबर को हाय हाय जब तक यूसुफ का खूबसूरत चेहरा सामने रहा, जमाल यूसुफी में यूं गुमरही के एहसास से तकलीफ न रहा। इधर यूसुफ का चेहरा हटा, वही बाजार में हाय हाय करती दिखाई दी। मैंने किसी बाजार में अज़ादार को हाय हाय करते नहीं देखा। बल्कि बदन से निकलने वाला एक एक लहू का कतरा लुत्फ देते हुए उतर रहा है। अली अकबर लुगत बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो आप बात की बुलंदी का लुत्फ ले सकते हैं। लुगत अरब ने बुलंदी के लिए लफ्ज ही दो रखे, एक अली है, तारीख पढ़ के देख लीजिए, जो अली है वो अकबर नहीं, जो अकबर है वो अली नहीं। लुगत अरब ने दो ही लफ्ज रखे, एक अली एक अकबर। अली के मानी बुलंदियों की इंतहा, अकबर के मानी बुलंदियों से बढ़ो। उसकी तारीफ मैं क्या करूं जो एक ही वक्त में अली भी है अकबर भी है। एक जुमला अली अकबर से हट के कहूं तो आपको टोकने का हक है। एक ही वक्त में अली भी है, अकबर भी है। 37 हिजरी आमदे सरकारे ज़ैनुल आबिदीन, 43 हिजरी आमदे जनाबे अली अकबर। क्या बात है। अली ज़ैनुल आबिदीन अली अकबर से 5 बरस बड़े हैं। जो 5 बरस बड़े इमाम भाई की मौजूदगी में अकबर कहला रहा है। अभी मैं 2-4% जिस बंदे ने जिंदगी के 20, 25, 30 साल खामोश मजलिसें सुन सुन के अब खामोशी में महारत तामा हासिल की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। महारत भी तो हो ही जाती है। आप चेक के क्या जी हुजूर, वाह 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 वाह, क्या बात है। जो हर मजलिस में जाके बताता कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजे से बैठा रहा। मैंने कोई जबान से लफ्ज ही नहीं निकाला। तो जब वो इतनी महारत कुल्ली हासिल कर चुका तो एक मजलिस में तो मुमकिन नहीं है। नहीं है। लेकिन कोशिश मेरी है कि चूंकि जिक्र अली अकबर का, तो मैं खास तौर पे वो चेहरा यहां से अपने जहन के मनिस्सा शऊर पे नक्श करके ले जाऊंगा कि अली अकबर के जिक्र में फिर वो सामने नहीं बोला तो नहीं बोला, फिर कम से कम अगली मजलिस में उसे दाद तो दूं। इसलिए कि बहुत बड़ा जिगर चाहिए कि जिक्र अकबर का हो और बंदे की ज़बान खामोश हो। यहां से पांच बरस बड़े इमाम भाई की मौजूदगी में अकबर कहलाता। मैं खुदा की कसम सारा दिन सारी रात अली अकबर पे गुफ्तगू करता रहूं, इतनी बड़ी बात मेरे कूज़ा इरफान में मौजूद ही नहीं जो शऊर का तबर्रुक आपकी झोलियों में डाल दिया। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, सैयदा की कसम, मैं
परेशान हूं कि आखिर सबब क्या है कि आदम से मोहम्मद तक नबियों की मौजूदगी में आखिर अल्लाह अली के चेहरे से क्यों दिखना चाहता है, और अली से महदी तक की मौजूदगी में मोहम्मद अकबर के क्यों दिखना चाहता है। सवाल गलत हो तो टोक दीजिएगा। कोई बात तो है ना मेरे हुजूर? कोई बात तो है? आखिर अल्लाह अली के चेहरे से क्यों दिखना चाहता है? यूसुफ भी होके गुजर गया और अली से कायम तक इन हुज्जतों के होते हुए आखिर मुस्तफा अकबर के चेहरे से क्यों दिखना चाहता? लोगों के लिए हम शक्ल पैगंबर है, हमारे लिए हम अक्ल पैगंबर है। मैं भाई शायरी नहीं कर रहा हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं। हम खल के पैगंबर, हम खुल के पैगंबर, हम नुत के पैगंबर, हम शक्ल पैगंबर, हम अक्ल पैगंबर। ये मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। हुसैन इब्न अली ने फरमाया अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिक। परवरदिगार गवाह रहना वो जा रहा है जो तख्लीक में, अखलाक में और नुत्क में मोहम्मद की शबीह उज़्मा है, शबीह आज़म है, शबीह अकरब है, शबीह अकबर है। नुत्क का मतलब बोलना नहीं होता। नुत्क बोलने को नहीं कहते मेरे भाई। ये जो मंतिक का इल्म है, मंतिक, ये बोलने का इल्म है। नुत्क का मतलब होता है, खुदा कर मेरी बात की अदा नहीं हो रही, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बात आए नहीं होगी। नुत्क का मतलब होता है मालूम को तरतीब दे के मजहूल तक पहुंचना। लॉजिक में क्या होता है? मंतिक को लॉजिक कहते हैं। लॉजिक कहते हैं। लॉजिक में क्या होता है? मालूम चीजों को तरतीब देकर मजहूल तक, ना मालूम तक पहुंचना। 2 और 2 मालूम है, 4 तक पहुंच जाना मंतिक कहलाता है। अकबर बोलने में मोहम्मद नहीं। कहां से लाऊं वो लफ्ज़ तो उतर जाए आपके दिल में। एक ही वक्त में अली भी है, अकबर भी। हुसैन इब्न अली फरमाया करते थे, पता नहीं कितनी मर्तबा आपके समाज के पर्दे से ये हदीस टकराई होगी, लेकिन एक अजीब जिहत है जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। हुसैन इब्न अली फरमाया करते थे, अल्लाह मुझे 1000 बेटा अता कर, तो मैं क्या करता? हर एक का नाम। कितनी मर्तबा ये हदीस आपने सुनी, लेकिन जो डायमेंशन ये गरी के तकसीर आपके सामने पेश कर रहा है, आपसे सिर्फ दुआ की तवक्को रखता हूं। हुसैन फरमाया करते थे, खुदा मुझे 1000 बेटा अता कर, मैं हर बेटे का नाम अली रखूं। ये हुसैन अपने बाबा से मोहब्बत नहीं समझा रहे थे, अपने बेटों का मायार बता रहे थे। इसलिए कि यहां नाम बराए नाम नहीं होता, नाम वजह हकीकत होगा। हर किसी का नाम, हर किसी का नाम।
हुसैन अपने बाबा से अपनी मोहब्बत नहीं समझा रहे, अपने बेटों का मायार समझा रहे। हजार भी होता तो अली होता। ये बच्चों का सिलेबस है कि अली का नाम ये है, कुन्नियत ये है, लकब ये है। ये बच्चों का सिलेबस। मैं जरा चेहरे देख लूं। ये मेरे हुजूर बच्चों का सिलेबस है कि अली का नाम ये है, कुन्नियत ये है, लकब ये है। हकीकत ये है कि इस घर में न लकब होता है न कुन्नियत होती है। हद ये है इस घर में नाम भी नहीं होता। इसमें किसी का नाम मोहम्मद नहीं होता, वो खुद मोहम्मद होता है। यहाँ किसी का नाम अली नहीं होता, वो खुद अली होता है। हाय 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 हाय। इसम और होता है, मुसम्मा और होता है। यहाँ अगर कोई मोहम्मद है तो खुदा भी उसकी हम्द करता दिखाई दे। यहाँ कोई अली है तो फिर वो कौसैन पे खड़े हुए मोहम्मद के भी कंधों पे खड़ा नजर आ रहा है। यहाँ कुन्नियत भी नहीं होती। मैं बात करके चला जाऊंगा, मेरे बाद ये समझिए मैं आपके सामने मारिफत का एक दरवाजा खोलने लगा हूं, बिलखुसूस जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके लिए मारिफत का दरवाजा खोलना। अली अकबर की कुन्नियत लिखी गई है अबुल हसन। अली अकबर का भी कोई बेटा था जिसका नाम हसन था। बोलिए। मेरी डिजिटल लाइब्रेरी हर वक्त मेरे साथ गाड़ी में होती है, कहेंगे तो यहां से दिखा के चला जाऊंगा। अली अकबर की कुन्नियत लिखी गई अबुल हसन, जैसे अली की कुन्नियत है अबुल हसन। तो लोगों ने समझा कि शायद हसन बेटा है इसलिए अबुल हसन। रसूलुल्लाह की कुन्नियत लिखी गई अबुल कासिम। लोगों ने समझा चूंकि बेटा कासिम है इसलिए अबुल कासिम। जो शिया है वो उसूल काफी पढ़ ले, जो अहले सुन्नत है वो सही बुखारी पढ़ ले। इसके बाद तो खुदा ही से पूछना रह जाता है। जी सही बुखारी से रेफरेंस कोट कर रहा हूं। कायनात के रसूल से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपको अबुल कासिम क्यों कहते हैं? रसूल ने फरमाया लोगों का क्या ख्याल? उन्होंने कहा जी लोग यही समझते हैं कि आपका बेटा कासिम है इसलिए आप अबुल कासिम। रसूल ने फरमाया नहीं, होवल कासिम होवल मोती व अनल कासिम। मैं अबुल कासिम इसलिए हूं कि अता वो करता है तकसीम मैं सुभान अल्लाह। ऐसी कदरदानी मालिक आप पे सलामत हो। यहां अगर कोई अबुल फजल है, जहां भी घर बनते हैं तो सदर दरवाजे पे लिखा जाता है हाजा बिन फजल रब्बी। ये जो हाजा बिन फजल रब्बी है इसी के अबू का नाम अब्बास है। सदर दरवाजे पे हाजा बिन फजली वो फजल रब्बी वो लिखे। रब्बी है इसी के अबू का नाम अब्बास है। यहां लकब नहीं होता, यहां कुन्नियत भी नहीं होती, यहां नाम भी नहीं होता। क्या बात है। यहां जो हसन होता है वो हसन होता है। यहां जो मोहम्मद होता है वो बस मोहम्मद होता है, उसका नाम मोहम्मद नहीं होता। वो सरतबा मोहम्मद होता है। यहां जो अली होता है वो सरतबा अली होता है। क्या बात है। मेरी आप नहीं मानेंगे तो ये जो जाविया मैंने पेश किया है इसे निगाह में रख के जब आप मुताला करेंगे तो आपके सामने सारी चीजें खुद आना शुरू हो जाएंगी और फिर आपके दिल से दुआ निकलेगी गरी की तफसीर के लिए। क्या बात है।
एक ही वक्त में अली भी है, अकबर भी। अभी भी 1-2% चेहरे हैं जो खामोश हैं, और मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक सब जबान की इबादत में मसरूफ ना हो जाए। अली ये अकबर। लोग पूछते हैं, बात फिर खुदा की कसम इतनी ऊंची मेरे जहन में आई है कि जितना धीमा लहजा हो सके उसमें करूं, ताकि आप बात की बुलंदी का एहसास कर सके। मेरा बस चले तो जिक्र आले मोहम्मद में ये माइक स्पीकर वैसे बंद करवा दो, ताकि लोगों को बात की बुलंदी का लुत्फ आए। क्या बात है। ये तो हमारा आपका नक्स है ना हम इतनी ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, ना आप हमारी नहीफ आवाज वहां बैठ के सुन सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है, वरना इनकी बातें तो खुद इतनी ऊंची। लोग पूछ रहे हैं, खुदा की कसम इसी बात पे जश्न हो जाए और ये बात किसी ने मेरे सामने की होती, मैं आतिफ भाई जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी बात के लुत्फ में गुजारता। आरिफ को मस्त बना दे अगर वो ये बात गहराई में उधर में सोचे। लोग पूछ रहे हैं कि अकबर को मासूम माने या न माने, और मैं सोच रहा हूं अकबर को मासूम न मानूं तो मोहम्मद की शबी कैसे मानूं। बस सारे जश्न की निचोड़ है, ले जाइए गरी के तकसीर दिए फिर। हाय हाय हाय, कहाँ की बहसे हैं। बताइए किसी बहस की जरूरत है। मैं जब से मिंबर पे पढ़ने लगा हूं, मैंने आले मोहम्मद की हवेली के दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ एक बात मांगी, पढ़ने के हवाले से, कि मेरी जबान से ऐसी लॉजिकल बात निकलवा दीजिए कि सुनने वाला सुनने के बाद शक में मुब्तला न हो, बल्कि नफ्स से मुतमइन्ना बन। क्या बात है। मैं जब तक खुद मुतमईन नहीं होता, मैं मिंबर पे, मैंने पहले कह दिया, हवाई बातें मैं करता ही नहीं, और लच्छेदार गुफ्तगू मुझे आती नहीं, और उछल कूद की खिताबत मैंने कभी की नहीं, ना मैंने कभी शोर की खिताबत की। मेरे पास ऊंची बात है। लोग पूछ रहे हैं अकबर को मासूम माने, और मैं सोच रहा हूं अकबर को मासूम ना मानूं तो मोहम्मद की शबी कैसे मानूं। तो चलिए मैं, जिसका ख्याल है अली अकबर मासूम नहीं है, मैं उसके साथ सहमत हूं। लेट्स कंसिडर बिल फर्ज महाल। बिल फर्ज महाल होता है ना, किसी मुमकिन को समझने के लिए महाल का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं महाल का इस्तेमाल कर रहा हूं। जिसका ख्याल है अकबर मासूम नहीं है, मैं उसके साथ सहमत हूं। अकबर नबी भी नहीं है, अकबर इमाम भी नहीं, अकबर मासूम भी नहीं। मैं आपके साथ सहमत हो गया हूं, लेकिन आपके लिए मुसीबत और बढ़ गई। इसलिए कि अगर अकबर नबी भी नहीं, इमाम भी नहीं, अकबर वली भी नहीं, अकबर मासूम भी नहीं, तो ये मुजिजा फिर कायनात में अकबर ही का है कि मासूम भी नहीं, नबी भी नहीं, इमाम भी नहीं, और कंधों पे तारुफे कमाल मोहम्मद का बोझ उठा आसान करता हूं। जुमला फिर दोहराता हूं, तो फिर ये मोजिजा अकबर ही के पास है कि नबी भी नहीं, इमाम भी नहीं,
मासूम भी नहीं, हुज्जत भी नहीं, वली भी नहीं, और कंधों पे तारुफे कमाले मोहम्मद की गठड़ी का बोझ उठा के। अब कुछ जो खामोश है उनके लिए वजाहत कर दूं, कैसे कमाल मोहम्मद के तारुफ की गठड़ी का बोझ उठा के फिर रहा। इसलिए कि हम जैसा कम इल्म, नादान और नाकिस भी अगर शबी बनाए तो कोशिश करता है कि बमुताबिक असल हो। क्या कहने लुत्फ आ गया मेरे हुजूर। मैं यहाँ इतनी देर से नहीं आया, 20-25 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, मैं यहाँ नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ आप ही मेरे ख्वाब में आ गए होते। मैं खुद किसी दिन पढ़ने यहाँ पे आया। क्या जी अकबर के कंधों पर तारुफे कमाले मुस्तफा की गठड़ी का बोझ है। क्या बात है। इसलिए कि हम जैसा नाकिसो नादानो कम इल्म भी अगर शबीह बनाए तो वो कोशिश करता है कि वह मुताबिक असल बने, और अगर शबीह में कोई कमी रह गई तो जिसने असल को नहीं देखा अगर नाकिस शबी हो, नाकिस कोई कमी रह जाए तो मसला यह है कि जिसने असल को नहीं देखा उसके जहन में असल का खाका भी वही बनेगा, यानी वो नक्श शबी तक महदूद नहीं रहेगा, असल तक चला जाएगा। मुहम्मदों का मासूम होना इसलिए जरूरी है कि नक्श इनका खुदा तक चला जाता है, और अकबर का मासूम होना इसलिए वाजिब है कि नक्श अकबर का होगा तो मोहम्मद तक चला जाएगा। या बोलना हर किसी के बस की बात ही नहीं मेरे हुजूर। सभी है वहां, सभी है अली यहां से होता है भाई, अली यहां से। मुझ जैसा हुजूर नादान भी अगर शबी बनाएगा तो ख्याल रखेगा कि शबी बमुताबिक असल हो। एक नया लफ्ज देने लगा हूं, लुगत का लफ्ज है, आपको देने लगा हूं जी। साहिबान अदब तशरीफ फरमा है। एक होता है मुशब्बह, एक होता है मुशब्बह बेही, एक होती है वजह शुभ, एक होता है शबीहकार, फनकार, कलमकार जी, शबीहकार नया लफ्ज है, लुत्फ लीजिएगा हुजूर। शबीहकार उसे कहते हैं जो शबीह बनाने का हुनर जानता है। मुझ जैसा अगर शबीह बनाएगा तो कोशिश करेगा सारी सलाहियतें खर्च कर दे और शबीह बमुताबिक असल बनाए। इसलिए कि अगर इसमें कोई कजी कमी नक्स ऐब टेढ़ रह गया तो वो असल की तरफ पलटेगा। तो जो शबी बनाता है वो मोहतात रहता है कि बमुताबिक असल बने। अगला मसला ये होता है कि शबीकार असल को कितना जानता है। अकबर को किसी बंदे ने शबी नहीं बनाया, अकबर को मोहम्मद की शबी उसने बनाया है जिसने मोहम्मद बनाया।
शबीकार सारी सलाहियतें लगा दे। शबीकार को इंग्लिश में कहते पोर्ट्रेटिस्ट, पोर्ट्रेयर। परेशान हो गए। मुझे इज्जत अली अकबर की कसम, मैंने दुनिया की किसी लैंग्वेज में, दुनिया के किसी इल्म में कोई खैर का लफ्ज पढ़ा ही नहीं जिसके अंदर आले मोहम्मद बरामद ना हो। और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं, ये मेरा आज से 20 साल पुराना ये चैलेंज है मिंबर पर। अच्छा, लोग ढूंढते फिरते हैं कौन सी आयत में अली का जिक्र है, कौन सी आयत में अली का जिक्र है। और मैंने हमेशा मिंबर पे ये चैलेंज किया है कि बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक कुरान की कोई आयत आप लाएं, अंदर से अली मैं दिखा। और ये जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में डी ट्रैक किया जा रहा है ना हमारे बच्चों को, तो मैं अपने बच्चों के सामने भी ये चैलेंज रखता हूं कि दुनिया के किसी इल्म की किताब आप लाएं, अंदर से अली मैं दिखा। बल्कि बात मुझे याद आ गई है, यूट्यूब के ऊपर क्लिप मौजूद है। सिडनी में आज से 5-6 साल पहले की बात है कि जिलहज के जश्न पढ़ने में गया था सिडनी में, ग्रैनविल, अलमदार इमाम बारगाह ग्रैनविल में, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने मिंबर पे ये बात की कि बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक कोई आयत लाएं, अंदर से अली मैं दिखाता। तो एक साहब उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी आयत मैं पढ़ता हूं, अंदर से अली दिखाई। जो चुप है मेरा ख्याल बात रहने देते हैं। जो बोल रहे हैं उनके लिए जी ये सुनाता हूँ। तो वो साहब उठ के खड़े हो गए, मुझे बड़ा लुत्फ आया, उन साहब का बड़ा लुत्फ आया। उन्होंने कहा जी आयत मैं पढ़ता हूँ, अंदर से अली दिखा। मैंने कहा जी पढ़िए। उन्होंने कहा जी कुल हुवल्लाहु अहद। आप जैसे खामोश आमीन परेशान हो गए हैं ना, ऐसे सारा मजमा परेशान हो गया। क्या मौलाना साहब का क्या बनेगा। इज्जत अली की कसम, जैसे इसने आयत पढ़ी ना कुल हुवल्लाहु अहद, मैंने कहा जाके किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में पढ़ लेना। सहाबा की महफिल में अली का माथा चूम के कायनात के रसूल ने फरमाया था, या अली अंता फी उम्मती कमसल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। अली तू मेरी उम्मत में ऐसा ही है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी नहीं। रसूलुल्लाह की मुतवातिर हदीस। तो मैंने वो लफ्ज देखा ही नहीं जो खैर पे मबनी हो और अंदर से ये बरामद न हो। अब शबीकार का लुत्फ लेंगे। अकबर है मुशब्बा, मोहम्मद है मुशब्बा बे। वजह शुबा हुसैन ने बयान किया और शबीकार खुदा। ये मैं नहीं कह रहा, मैदान करबला में जब अली अकबर गए हैं तो लोग अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे थे और एक दूसरे को कोहनियां भी मार रहे थे कि लगता है मैदान में मोहम्मद आ गए हैं। उस वक्त अली अकबर ने खड़े होकर कहा, लम्मत शब्बाहु बिज़ी रसूलिल्लाह बल फतरनल्लाहु शबीहन बिनबीही। मैं मुस्तफा के कपड़े पहन के मोहम्मद जैसा नहीं लगता, मुझे अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि मोहम्मद लगता है। एक जुमला ये अपने बच्चों के मिजाज का जुमला, बच्चों के मिजाज का लफ्ज, फिर बात वही आ गई, कोई ऐसा खैर का लफ्ज मिला ही नहीं जिसके अंदर ये मुनाकिस ना हो रहे। क्या बात है।
शबी के मानी कोई कॉपी ना समझ ले। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 क्या बात है। हाय हाय हाय, बात तो हो गई अब। शबी के मानी बेटा, जो बच्चे बैठे हैं, शबी के मानी कॉपी ना समझ लीजिए कि शबी का मतलब हो गया कॉपी और अशबा का मतलब हो गया हाई कॉपी। टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, टेस्ट। फिर ऐसी बातों का लुत्फ आता है। मेरे पास इल्मी तबर्रुक भी होता है, अदबी और इरफानी तबर्रुक भी होता है, और इसके लिए अदबी इरफानी तबर्रुक के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ऐसा ही ना हो। तो बच्चे ये ना समझें कि शबी का मतलब होता है कॉपी, और अशबा यानी जिससे बड़ी कोई शबी ही ना हो, उसका मतलब हो गया हाई कॉपी। ये जनाब सेलफोन है, 4 लाख का सेलफोन है, और जाके बाजार में ले लीजिए, वो कहते 20-25 हज़ार की हाई कॉपी मौजूद है। बेटा पैसे वापस ले जाना अगर किसी ने कह दिया कि ये असली नहीं। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? जी फर्क बताता हूं, हाई कॉपी का और शबी का फर्क बताता हूं। हाई कॉपी का मतलब यह है कि एक चीज सिल्वर की है, आपने बनाई है प्लास्टिक की, लेकिन उस पर कोटिंग कर दी है, अब दिखने में वही लग रही है। यानी हाई कॉपी का मतलब है नजरों का धोखा।